See how these products are made in the factory. दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो चीज हम डेली खाते हैं उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? क्या इन प्रोडक्ट में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है? क्या इन प्रोडक्ट को नेचुरली तौर पर पेड़ से तोड़कर लाया जाता है या फिर इन प्रोडक्ट की नींव भी मशीन के जरिए ही रखी जाती है? क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर किशमिश, काजू ये सब फैक्ट्री में किस तरह बनाए जाते हैं? जब आप इसके प्रोसेस को देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साबुन। दोस्तों, साबुन चाहे चमचमाता लक्स का हो या फिर हमारा लाल वाला लाइफ बॉय, सभी साबुनों को बनाने का तरीका फैक्ट्री में सेम ही होता है। सबसे पहले सोडियम लॉरेल सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल को मिक्सिंग चैम्बर में डालकर मिलाया जाता है और फिर इसके अंदर कलर और खुशबू के लिए सेंट मिलाया जाता है, जिससे कि साबुन को अलग अलग रंग और खुशबू मिलती है। यहाँ पर लक्स का पिंक कलर का साबुन बनाया जा रहा है। कलर अच्छे से मिला देने के बाद इस पाउडर को एक कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है, जहां से ये पाउडर एक रिमाइंडर मशीन में जाता है, क्योंकि इस पाउडर के अंदर अभी भी ढेर सारे गड्ढे बने हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इस मशीन में इस पाउडर को डाला जाता है। अब इस पाउडर को और भी स्मूथ बनाने के लिए एक ट्रिपल रोलर नाम की मशीन में डालते हैं, जहां पर ये पाउडर और भी पतला हो जाता है। अब इस साबुन के मिश्रण को एक ऐसे ही वैक्यूम मशीन में से गुजारा जाता है, जिससे कि इस मिश्रण के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और यहीं से इसे एक हाइड्रोलिक मशीन से लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती हैं। अब इस अगली कटिंग मशीन के अंदर साबुन के साइज के हिसाब से उसे कट कर लिया जाता है। अब बारी आती है साबुन के ऊपर कंपनी का नाम और लोगो छापने की। इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से एक साथ 4 साबुन के ऊपर नाम और कंपनी का लोगो छाप दिया जाता है और यहीं से कटिंग होने के बाद साबुन की 4-4 टिकिया बनकर बाहर निकलती है। अब दोस्तों, हमारा साबुन तो बनकर तैयार हो गया है और उसे पैकिंग करने के लिए एक अलग मशीन में डालते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशीन हर एक साबुन को एक अलग अलग पैकेट में डालकर उसे पैक कर रही है। सबसे पहले साबुन के ऊपर एक सफेद रिबन का रोल लपेटा जाता है और उसके बाद में कंपनी के लोगो वाला पैकेट आता है, जिसके अंदर साबुन को डालकर दोनों तरफ से उसे पैक करके बंद कर देते हैं। दोस्तों, फैक्ट्री में डेटॉल साबुन भी इसी तरीके से बनाया जाता है। हर एक साबुन बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है। काजू। दोस्तों, आपको बता दें कि हम जो शॉप से काजू खरीद कर खाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है। काजू का जो कच्चा फल होता है वो जहरीला होता है, इसलिए उसे प्रोसेस करने के बाद ही बाजार में बेचा जाता है। पेड़ से लेकर काजू बनने तक उसे कई प्रोसेस से गुजरना होता है। काजू बनाने के लिए सबसे पहले काजू के पेड़ों को फार्म्स में लगाया जाता है और इसके फल को कैशू एप्पल कहते हैं। इस फल के निचले हिस्से में किडनी शेप में नट मौजूद होते हैं। बता दें कि अप्रैल से मई महीने में जब काजू के फल अच्छी तरह पक जाते हैं, तब इसको पेड़ों से तोड़ लिया जाता है और इसकी छटाई की जाती है। पेड़ों से फल तोड़ लेने के बाद काजू के नीचे लगी किडनी के शेप के नट को तोड़कर अलग कर लेते हैं और ये जो जहरीला फल होता है, इससे मदिरा तैयार की जाती है। काजू में मौजूद नमी को निकालने के लिए इन्हें 3 दिनों तक धूप में अच्छे तरीके से सुखाया जाता है और उन्हें रेगुलर पलटा भी जाता है ताकि ये अच्छे तरीके से सूख सके।
सूखे हुए काजू नट को हाई टेम्परेचर चेंबर में डालकर रोस्टिंग किया जाता है। कैशू नट के साइज के आधार पर उन्हें अलग अलग समय तक रोस्ट करना होता है। काजू का छिलका काफी कड़ा होता है, उसके लिए इस खास मशीन में इस नट को डाल देते हैं और एक एक करके नट के ऊपर चढ़ा हुआ छिलका निकाल देता है। नट को हीटिंग रूम में डालकर 70 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे काजू में मौजूद चिपचिपा लिक्विड सूख जाता है और उसका असर भी खत्म हो जाता है। काजू का कड़ा छिलका उतरने के बाद काजू के ऊपर एक और पतला छिलका मौजूद होता है। इन सभी काजुओं को इस पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो ये सारा छिलका साफ कर देता है और कई जगह हाथों से ही छोटे छोटे चाकू की मदद से छीला जाता है, जिससे काजू का ऊपरी छिलका भी निकल जाता है। अब काजू की छटाई की जाती है। काजू के साइज, कलर और शेप के आधार पर काजू को अलग अलग ग्रेड में कैटेगराइज किया जाता है और इन सभी की अलग अलग कीमत निर्धारित की जाती है। काजू की पैकिंग से पहले उसको सुगंधित धुएं से गुजारा जाता है, फिर एक क्लीनिंग लाइन में मौजूद छोटे छोटे कचरे को साफ कर दिया जाता है। फिर पैकिंग के समय काजू की छटाई की जाती है और काजू की पैकिंग को डालने के बाद उससे सारी हवा निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस को भरकर उसे पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस के कारण काजू ज्यादा दिनों तक सेफ रहता है। तो दोस्तों, ये थी काजू बनने की पूरी प्रोसेसिंग। किशमिश। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो किशमिश आप मार्केट से खरीदते हैं उससे किशमिश नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर आप उससे किशमिश बनाने की सोचते हैं तो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी। भारत में मुख्यतः अर्कावती और सुल्ताना नाम के अंगूर की खेती की जाती है। जब अंगूर अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं तब उसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है और फिर गाड़ी में लोड कर प्रोसेसिंग एरिया में भेज दिया जाता है। वहां पर किशमिश से भरे कैरेट को सबसे पहले पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डंपिंग ऑयल के मिश्रण में डुबाया जाता है, जिसे 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। साथ ही इस केमिकल में डुबाए जाने के कारण से सूखने के बाद भी खराब नहीं होते। और जब ये सारा अंगूर केमिकल से भीग जाता है तो अब इस अंगूर को सुखाने के लिए एक जालीदार और हवादार सेट्स बनाए जाते हैं और इसमें सारे अंगूरों को फैलाकर रखा जाता है। इसमें धूप नहीं लगने दिया जाता है और 3 से 4 दिन सूखने के बाद फिर से इसमें पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डैम्पिंग का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर की चमक बरकरार रहे। और 10 दिन बीत जाने के बाद अंगूर इस कंडीशन में आ जाता है। फिर 3 से 4 दिन बीतने के बाद अंगूर सूख जाता है। आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें फिर से कैरेट में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले किशमिश को वॉशिंग प्रोसेस के लिए डाला जाता है। यह ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किशमिश में लगे सारे केमिकल को धो डालता है। अब ये भीगा हुआ किशमिश कन्वेयर बेल्ट से बाहर आता है और फिर इसे ड्रायर में डालकर सुखाया जाता है। अब इस किशमिश को वाइब्रेट मशीन में डालकर इसके छोटे से छोटे कचरे को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट से एक ऐसी मशीन में जाता है जो इसके डंठल को किशमिश से अलग कर देता है। उसके बाद ये मशीन उस किशमिश की ग्रेडिंग करता है। उसके बाद सेल्स किशमिश पर कलर के हिसाब से इसे अलग करता चला जाता है और आगे पैकिंग होता चला जाता है। और जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा किशमिश होता है उसे मार्केट में महंगे दामों पर बेचा जाता है। तो दोस्तों, आगे फूड मेकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।